हेलो एवरीवन। तो गियर अप सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम एक वेक्टर्स का ही क्वेश्चन ले रहे। तो वेक्टर्स का जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप रीड कर लीजिए और खुद से पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, देन मैं इसको सॉल्व करके तुम्हें बताता हूं। तो देखिए, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मॉड ए 3, मॉड बी 4 और मॉड सी इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो अब प्रॉब्लम ऐसी है कि डॉट प्रोडक्ट तो मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं किस तरीके से a डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू निकालूं। मेरे पास सिर्फ मॉड की वैल्यू गिवन है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। तो देखो, मुझे कहीं ना कहीं इस a प्लस बी प्लस सी 0 का ही कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या हम कर सकते हैं। तो देखो बेटा, मैंने लिखी इक्वेशन एक बार, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां से हम एक काम करते हैं, अब डॉट बी डॉट सी डॉट ए एक साथ तो देखो आ नहीं पाएगा। कोशिश करेंगे हम इस इक्वेशन को पहले एक बार बी से डॉट करने की, या फिर एक बार ए से डॉट कर लें, फिर बी से डॉट कर लें, फिर सी से डॉट कर लें। तो कहीं ना कहीं फिर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए हमें नजर आने लगेगा। तो वही कोशिश बेटा अपनी है। तो मैं सबसे पहले देखो क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उधर ले जाके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान लो मैं उसको उधर ले गया तो ये क्या बना, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस बन गया, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी प्लस सी बन गया। अब एक काम करते हैं, बोथ साइड हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, किससे, बी से बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। समझ रहे होंगे क्यों करने को, हमें कहीं ना कहीं ए डॉट भी चाहिए, बी डॉट सी भी चाहिए और सी डॉट ए भी चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को बी से पूरी इक्वेशन को डॉट कर लेते हैं। तो बी से पूरी इक्वेशन को डॉट अगर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बी प्लस सी माइनस टाइम्स बी प्लस सी, और इसको मैंने इस साइड भी क्या किया, डॉट बी कर लिया, बोथ साइड डॉट बी कर लिया। पर्पज यही कहीं ना कहीं मुझे ए डॉट बी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखना अब ये क्या बना, ए डॉट बी इक्वल टू, अब इसको डॉट करोगे बताओ, माइनस बी डॉट बी, अलग अलग करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको डॉट कर सकते। डॉट के बारे में हम जानते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे दो ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा कर सकते हैं। तो बताओ बी डॉट बी अगर करोगे तो वो क्या बनने वाला है, बी डॉट बी बेटा बी स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि बी डॉट बी स्क्वायर कैसे बन जाएगा, वो एक बार थोड़ा साइड में मैं तुम्हें समझा देता हूं। बी डॉट बी स्क्वायर कैसे बन गया, वो बी डॉट बी मैंने ऐसे किया कि बी डॉट बी को जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा, मॉड बी और मॉड बी, एंड क्या बनेगा साथ में, कॉस 0 बनेगा। तो अब बताओ कॉस 0 तो 1 होगा, बी और बी में एंगल कितना लोगे, बी और बी में एंगल कितना लोगे, 0 डिग्री लोगे। तो 0 डिग्री लोगे तो मॉड बी क्या होता है, तो बी तो होता है, मॉड बी तो बी होता है। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। इस वजह से मैंने इसको बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख लिया। अब तुम देखना, अब अगली टर्म क्या आएगी बताओ, सी डॉट बी। वैसे अपने को यहाँ बी डॉट सी चाहिए तो मैं उसको सी डॉट बी लिखने की बजाय बी डॉट सी लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, कि मैं बी डॉट सी लिख रहा हूं कि सी डॉट बी लिख रहा हूं। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी फिर वहां पे बराबर नहीं होते, बट डॉट प्रोडक्ट में वो दोनों इक्वल होते। तो अब तुम यहां पे देखो, ये मैंने कर लिया। तो अब एक काम मुझे समझ में आया कि इसको मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। तो अब मुझे ए डॉट बी और बी डॉट सी तो दिखने लग गए, पर अब मुझे जो है कहीं ना कहीं सी डॉट ए मिसिंग लग रहा है। तो सी डॉट ए मिसिंग लग रहा है, तो एक काम करते हैं ना, अब अपन इसको सी से डॉट कर लेते। तो अब सी से डॉट कर लेते, तो सी से अगर डॉट करोगे तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेंगे, फास्ट है ना। तो सी से डॉट कर लेंगे तो एलएचएस में क्या आ जाएगा बताओ, एलएचएस में आ जाएगा बेटा ए डॉट सी इक्वल टू, और आरएचएस में क्या आ जाएगा, माइनस में। अब मैं सी से अगर बोथ साइड इसको डॉट कर रहा हूं, सी से अगर इसको बोथ साइड डॉट कर रहा हूं तो देखना क्या बनेगा, ये बी डॉट सी प्लस, सी से हमने बोथ साइड डॉट किया तो सी डॉट सी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस दिस, ए डॉट सी भी ठीक है। अब मुझे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, सी डॉट ए यहां पर है। तो अब मैं इनको अगर ऐड करूं ना, अगर इसमें इसको इधर लेके जाऊं तो ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बन जाएगा, यहां पर भी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी बन जाएगा।
पर फिर भी मुझे लग रहा है कि एक टर्म अभी और मिसिंग लग रही है, क्योंकि अभी आप सॉल्व करोगे ना इसको तो पूरी टर्म ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए नहीं बन पाएगा। देखो कहां से बन जाएगा, जब तुम इसको ऐड करोगे, करके देखो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी तो इधर आ जाएगा, इधर ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी आ जाएगा। पर जो चीज हम चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से अभी चीज बनेगी नहीं। आप करके भी देख सकते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूं, अब क्या बचा, मैंने बी से डॉट कर लिया, सी से डॉट कर लिया, मैं इसी को ए से भी डॉट कर लेता हूं। तो इसको मैं ए से भी डॉट कर लेता हूं। तो अब क्या बनेगा बताओ, एलएचएस में क्या बन जाएगा, एलएचएस में बेटा बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, और आरएचएस में बताओ क्या बन जाएगा, मैं ए से डॉट करने वाला हूं इसको, तो एक टर्म तो क्या बन जाएगी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड प्लस फिर क्या बन जाएगा, सी डॉट ए। मैंने ए से बोथ साइड डॉट किया इसलिए मैंने ऐसा लिखा। इसको हम अब इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 तक रुकता और मैं उसको सम वगैरह करता ना तो वो चीज नहीं बनती, तुम करके देख सकते हो। अब देखना कमाल की बात, अब अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, बड़े ध्यान से मैं ऐड करूंगा तीनों इक्वेशन को। तो अब मैं करने जा रहा हूं इसको 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, एलएचएस में ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट सी। तो अब देख लेना जो सिमिलर चीजें उनको लेफ्ट में लियो, ऐसा करो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर जो दिख रहे हैं ना उनको एक तरफ रख लो और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखना मैं 1 इक्वेशन में मुझे ए डॉट भी दिख रहा है, उधर से मैं बी डॉट सी भी लेके आ गया। यहां पर देखो ए डॉट सी, इधर से मैं बी डॉट सी को लेके आ गया, और इधर ए डॉट बी और जो ए डॉट सी इनको भी मैं इधर लेके अगर आ गया तो मुझे लग रहा है कि 2 टाइम्स हो गए ये। ध्यान से देखना तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो मुझे दो बार मुझे मिलेगा ए डॉट बी, मतलब 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसा बन जाना। और आरएचएस में तुम चेक करो, आरएचएस में क्या बन जाएगा बेटा, यहां से मेरे पास क्या आ रहा था माइनस बी स्क्वायर, यहां से क्या आ रहा था माइनस सी स्क्वायर, और यहां से जब तुम ए स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो इधर भी क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं ब्रैकेट में इसको माइनस के साथ लिख लूं तो क्या बनने वाला है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज बन गई। अब तुम देखना, तुम्हें तो ये चाहिए था बस, अब अपन आंसर के बेहद करीब पहुंच चुके, हमें ये चीज चाहिए, समझ में आ रही है बात, हमें ये वाली चीज चाहिए, आंसर के बस बेहद क्लोज हम पहुंच गए। तो ये वाला चीज हमें चाहिए, क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये हमें रिक्वायर्ड है तो ठीक है, बस उधर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बताओ, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होते हैं, ये ए बी सी के मैग्नीट्यूड ही तो है। तो ये एबीसी के मैग्नीट्यूड ही तो है, तो एबीसी के मैग्नीट्यूड तो मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो अब अपना आंसर बस लगभग आ ही गया है। तो अब एक बार जरा इसका आंसर अब फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस टाइम्स 1/2 मैंने नीचे ले लिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते जाओ बेटा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9 हो गया, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 16 हो गया, और सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 25 हो गया। और इसको पूरे को मैं सम कर दूं तो कितना आ गया बताओ, 50 और 50/2 किया तो आंसर आ गया माइनस में 25। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये फाइनल आंसर अपना है, आंसर इज -25। ओके।